समाज के व्यक्ति के साथ इतनी गंदी तरीके से जो भाषा का यूज किया गया, माताओं बहनों को गलत गालियां दी गई हैं, इसका हम बड़ा विरोध करते हैं और पूरा समाज के अंदर एक आक्रोश है इसके अंदर। अगर वो माफी नहीं मांगते और शासन प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और वो अपने आप को जो राजा बोलते हैं, राजा प्रजा के लिए, एक आम जनता के लिए एक मसीहा का रूप में काम करते हैं, जो राजा होते हैं। पहली बात तो वो राजा अपने आप में राजा है, खुद वो राजा बोलते हैं। आज तक मैंने तो किसी व्यक्ति को नहीं देखा उनको राजा बोलते हुए। अपने बोलने से कि मैं राजा हूँ, मुंह पर रख देते हैं, वो मंत्री को मुंह पर रख देते हैं, वो विधायक को। अपने आप में कहाँ के राजा? अगर राजा है अपने घर तक सीमित है। आज के टाइम में कोई राजा नहीं है। बाबा साहब जी ने सभी को जीने का अधिकार दिया हुआ। देख, हमारे समाज के व्यक्ति के साथ इतनी गंदी तरीके से जो भाषा का यूज किया गया, माताओं बहनों को गलत गालियां दी गई हैं, इसका हम बड़ा विरोध करते हैं और पूरा समाज के अंदर एक आक्रोश है इसके अंदर। अगर वो माफी नहीं मांगते और शासन प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और वो अपने आप को जो राजा बोलते हैं, राजा प्रजा के लिए, एक आम जनता के लिए एक मसीहा का रूप में काम करते हैं, जो राजा होते हैं। पहली बात तो वो राजा अपने आप में राजा है, खुद वो राजा बोलते हैं। आज तक मैंने तो किसी व्यक्ति को नहीं देखा उनको राजा बोलते हुए। अपने बोलने से कि मैं राजा हूँ, मुंह पर रख देते हैं, वो मंत्री को मुंह पर रख देते हैं, वो विधायक को। अपने आप में कहाँ के राजा? अगर राजा है अपने घर तक सीमित है। आज के टाइम में कोई राजा नहीं है। बाबा साहब जी ने सभी को जीने का अधिकार दिया हुआ और सभी लोग अपने एक ईमानदारी से अगर अपने कामों पे अपने काम कर रहे हैं, अगर वो रास्ते में जो रास्ता उन्होंने दिखाया गया कि रास्ते में उनको दुर्घटना उनके साथ हुई है, क्या जनता की रोड नहीं है? क्या रोड राजा की रोड है क्या? अगर इतने ही बड़े राजा हैं तो अपनी रोड अलग से बनवा के तैयार करें। उन्होंने जो एक मैसेज एक माता और बहनों को इतना गंदा शब्द बोले हैं, वो हम बोल भी नहीं सकते आप लोगों के सामने। उनको माफी मांगनी चाहिए और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा, उसकी भरपाई वो खुद नहीं कर पाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि सुबह उन्होंने देखिए, वो है कि कोई वीडियो नहीं, वो अलग ही पता लगता है, लेकिन वो जो वीडियो हमने रात देखी वो आप ही बता दीजिए क्या वो AI की वीडियो है? वो इतनी गंदी भाषा का जो यूज कर रहे हैं, कहाँ के राजा है, किस तरह के राजा है? ऐसे होते हैं राजा? राजा का काम होता है कि यार जनता के लिए तुम अच्छा काम करो। तुम जिसे भी देखो, रिक्शा वाला आ गया, उसी को तुमने मारना पिटाई शुरू कर दी। कोई गाड़ी साइड में लग गई, उटर। अरे कहाँ के राजा भाई है? कहाँ के राजा में ये तो पता लगे। और राजा है तो अपने घर के राजा होंगे। तुम समाज को इतनी गंदी गाली दोगे? मैं कह रहा हूँ चमार है, घर पे चढ़ गया ना इलाज भर देगा। अगर इन्हें बता देंगे कि राजा है, राजा अपने घर के राजा होंगे। अगर तुम हमारे घर की माता बहनों को गालियां दोगे ना तो इलाज ही हो जाएगा। यहाँ बर्दाश्त नहीं करने के इस चीज को। मतलब ये होता था कि राजा प्रजा को इंसाफ देने के लिए, और राजा डिसाइड करे, जनता डिसाइड करेगी ना। मैं कहने लगूं मैं राजा हूँ, मैं कहाँ का राजा भाई? अरे जनता तुम्हें राजा बोलेगी तब राजा हो तुम ऐसे ही लोगों को जिसे भी देखोगे, माँ की, बहन की। अभी कुछ टाइम पहले और ऑडियो वायरल हुई थी, सुबह रात को ऑडियो वायरल होगी, सुबह AI हो जाएगा। अरे तुम ही ऐसे काम करते क्यों हो जो तुम्हें सुबह AI बताना पड़े? रात को कुछ और सुबह कुछ। तो ऐसे काम बर्दाश्त नहीं होने का भाई। समाज के लिए बिल्कुल एक बड़ी गंदी घटना इन्होंने की है। अगर ये माफी मांगते हैं और सरकार इसमें नहीं एक्शन लेती है ना, बड़ा आंदोलन होगा। ये चेतावनी रविदास धाम की ओर से योगेश देता है भाई। होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए भाई। यार एक व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है, उन्होंने एक पूरे समाज को टारगेट कर दिया। उनकी जो बहन घर में है, माता हमारी घर में है, उनका क्या इसमें गलती थी? चलो उससे अगर कोई गलती हुई भी होगी तो उसको वो समझा भी सकता था। वो फोन करके चेतावनी पर, राजा मैं यूं कर दूंगा, घर पे भेज दूंगा, क्या कर लेंगे भाई? वो बताओ कौन से घर पे भेज देंगे, किसके चमार के घर भेज देंगे? हम भी देखेंगे, चलो भिजवाओ कौन से चमार को, किसके घर भेज देंगे वो। ऐसा है, हम किसी समाज को टारगेट नहीं करते। माफी मांगने से कोई काम नहीं, कार्रवाई चाहिए भाई। ये जो शब्द उन्होंने बोले, अगर कोई इनके लिए बोलना जाएगा तो बुरा लगेगा ना। हम किसी समाज को टारगेट नहीं करते, व्यक्ति को करते हैं। अगर उसकी एक व्यक्ति से लड़ाई थी, वो पूरे समाज को एक लाइन में क्यों लेंगे भाई? और है राजा कहाँ गया, मुझे ये तो पता लगे। अपने आप कहने से राजा हो जाएंगे क्या? ये तो सारे राजा लिखना शुरू कर देंगे, उससे कोई फायदा है? जनता क्या बोलती है? जनता तुम्हें अगर एक्सेप्ट करती है कि तुम राजा हो, तब हम मानेंगे तुम राजा हो। जनता को तुम गाली जब भी देखोगे, कोई मोटरसाइकिल वाला छेड़ कर रहा है उससे पंगा ले रहे, ई रिक्शा वाला आ गया उसके गरीब आदमी बजाना शुरू कर दे, तो ये कोई तरीका नहीं है। इसको सरकार को जल्दी से जल्दी इन पे संज्ञान लेना चाहिए और इसको जेल में भेजना चाहिए। प्रशासन से मांग करते हैं, नहीं होगा तो देखना आप 2-3 दिन बाद देखो क्या होगा यहाँ पे उत्तराखंड में, हम देखेंगे फिर। देखिए, जो आदमी
3 बार 4 बार एमएलए बनने के बाद भी उसके अंदर सुधार नहीं आ रहा और सब समाज का सम्मान नहीं करना जानता, तो ऐसे आदमी को राजनीति करनी एकदम छोड़ देनी चाहिए। और वो जो अपने नाम के सामने आगे जो हमें चैंपियन लगाता है, किस चीज का चैंपियन है भाई? अगर सब समाज का सम्मान नहीं कर सकता तो वो अपने नाम के सामने से हटा दे चैंपियन। और इस बार खानपुर की जो वहां पे इस बार समाज ने उसको आईना दिखाया है, पूरे हरिद्वार जिले में से 2027 में किसी भी सीट पे वो आ जाए, इस बार उसको ये जनता आईना दिखाएगी। और कितना बदतमीज है वो, उस चीज को भी इस बार पूरा एकदम दिखाएगी जनता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उसने समाज के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर अभद्र जो टिप्पणी की है, उसको लेकर के सरकार जो है संज्ञान में ले और उसको तुरंत अरेस्ट करे। और समाज का, किसी भी समाज का सम्मान जो उन्होंने इस तरीके से अपमान किया है, वो अपमान जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हमारे आदरणीय योगेश जी हैं, उन्होंने अभी आपसे कहा है कि तुरंत उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए। हम आदरणीय योगेश जी के साथ हैं। और अगर तुरंत उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई तो यहाँ पे हरिद्वार के अंदर, पूरे जिले में, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदार जो है सरकार होगी। मैं आप लोगों के ये माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। इस तरह से वीडियो वायरल तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये वीडियो रात से चल रही है और इस वीडियो को लेकर समाज में पूरा रोष है। पूरे समाज के लोग इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं शासन और प्रशासन से कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और तुरंत अरेस्ट किया जाए। समाज के जिम्मेदार लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यदि शीघ्र उनकी अरेस्टिंग नहीं होती तो समाज सड़कों पर उतरेगा। देखिए, वो कुछ भी कहे, उनके कहने से क्या होगा? ये भी तो उन्होंने कहा, गाली भी तो उन्होंने दी, हमारी माताओं बहनों को बेइज्जत करने का काम भी तो उन्होंने किया। उनके कहने से क्या होगा? एआई, आप जानते हो, एआई से किसी की गाली नहीं निकलती। एआई से वैसे ही तो शब्दों को चेंज किया जा सकता है, एआई से गाली नहीं निकलती। लेकिन उन्होंने जिस तरह की अभद्रता समाज के लिए की है, हमारी बहन बेटियों के लिए की है, वो समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए पूरा समाज में रोष है। अगर जल्दी शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो समाज सड़कों पर उतरने का काम करेगा और सबक सिखाने का काम करेगा। राजा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप अब राजा जनता की वोट से बनता है। वो अपने घर के राजा हो सकते हैं, वैसे राजा नहीं है। ठीक है साहब। और समाज इंतजार कर रहा है, तहरीर दे दी गई है समाज के द्वारा। यदि समय रहते शासन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, उसे अरेस्ट नहीं किया, तो इतना रोष है कि सड़कों पर उतरेगा। उसका क्या अंजाम होगा वो बाद में देखेंगे।